कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में। हम कोई से दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और उनको ऐड करने के बाद हमारे पास कोई ना कोई एक सिंगल वेक्टर आएगा, उस वेक्टर को हम कहेंगे कि ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। बट उस वेक्टर को जमा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका इफेक्ट सेम होगा उन दो वेक्टर्स के जिनको हमने जमा किया है। लेकिन वेक्टर्स को जमा करने का ये जो तरीका हमारे पास है, वेक्टर्स को हम आम तौर पे जिस तरीके से स्केलर्स को जमा किया जाता है उस तरीके से हम इनको जमा नहीं कर सकते। जैसे हमें अगर कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट का मास आपके पास 5 किलोग्राम है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास आपके पास 4 किलोग्राम है, आप इसको इजीली जमा करके बता सकते हैं कि टोटल मास यहाँ पे 9 kg होगा। बट अगर हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन की है, दूसरी फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन की है, इसको जमा करके हम कभी भी ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे 9 न्यूटन आएगा या कितने न्यूटन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर हो सकती हैं, उनके डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो उसके रिजल्ट है उसके अंदर डिफरेंस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे एक फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, हमारे पास ये फोर्स है F1 इसको नाम दिया, इसका जो लेंथ है यहाँ पे वो आपके पास आ गई फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन आ गई। इसी तरीके से हमारे पास एक सेकंड फोर्स है, इसको F2 का नाम दे दिया, ये जो फोर्स है इसको हमने कर दिया कि ये हमारे पास 5 न्यूटन की फोर्स है। बट यहाँ पे हमें डायरेक्शन को भी डिनोट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थीटा जो है यहाँ पे डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल होगा। अब थीटा फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो 30 डिग्री का है और यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो 60 डिग्री का है। अब ये जो एंगल है, इस एंगल की वजह से इसका जो सम है वो हमेशा एक जैसा नहीं आएगा, बल्कि इसको सम करने के लिए हमें एक नए तरीके की ज़रूरत है, हमें एक नए मेथड की ज़रूरत है। वो मेथड जो हमें वेक्टर्स को जमा करने का तरीका बताता है, उस मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल को डिफाइन करेंगे हम, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स। हम किसी भी नंबर को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर सकते हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसको हम ड्रा करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनको ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम इसको दोबारा से रीड्रा करेंगे। रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव लाइंस है वो एक जैसी होनी चाहिए, सच दैट द हेड ऑफ द वन लाइन कंबाइंड विद द टेल ऑफ द अदर हैंड। हम इन वेक्टर्स को कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे कि ये वाला टेबल हमारे पास कुछ इसी तरीके से दोबारा से बन जाएगा। फर्ज कर लिए हमारे पास वही आपके पास ग्राफ है, इसमें पहले वेक्टर को ड्रा किया जाएगा 30 डिग्री के एंगल के ऊपर और बिल्कुल वैसे ही ड्रा किया जाएगा जैसे कि उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन यहाँ पे ड्रा की हुई थी। फॉर एग्जांपल हमने ये इसको ड्रा कर लिया, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। अब सेकंड जो वेक्टर है उस वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ हमने कंबाइन कर देना है। ये फॉर एग्जांपल हमने वो सेकंड वेक्टर के हेड को इसके साथ कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। ये हमारे पास F1 था, इसकी वैल्यू आपके पास 4 न्यूटन थी। ये आपके पास F2 है, इसकी वैल्यू आपके पास 5 न्यूटन है। अब इन दोनों को हमने जमा करना है। जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्यों कहा जाता है? पहले वेक्टर का जो हेड है सेकंड वेक्टर की टेल के साथ मिल रहा है। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं उन सारे के सारे नंबर ऑफ वेक्टर्स को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। जब उनको ऐड कर लिया जाएगा, ऐड करने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा। फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है उसको लास्ट वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये इसको आर से आमतौर पर डिनोट किया जाता है। यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे थे, ये आपके पास फोर्स 1 है, ये फोर्स F2 है, तो इसको हम सिंपली F भी कह सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हमारे पास ये एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो हेड टू टेल रूल वेक्टर्स को जमा करने का वो तरीका है जिसमें पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़ दिया जाता है और फिर इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है उस वक्त तक जब तक सारे के सारे वेक्टर्स को रीड्रा नहीं कर लिया जाता। सब वेक्टर्स को रीड्रा करने के बाद पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। इसके नतीजे में जो हमारे पास रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को कहा जाता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यहाँ पर जो हमने एंगल बनाया था वो 30 डिग्री का था। इसी तरीके से यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस डायग्राम के मुताबिक, इस हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक वो भी
60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम यहाँ पे ये वेक्टर स्टार्ट होता है या एंड हो रहा है इसका हेड, यहाँ से एक एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। उस पैरेलल लाइन के बाद उसके ऊपर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास ये जो वेक्टर है वो ड्रा हो जाएगा। अब इसका कंबाइंड जो इफेक्ट है वो इन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होगा। अब यहाँ पर इनका जो वैल्यू आई है वो कुछ भी हो सकती है, वो हमारे पास फोर्स है, कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर हो सकता है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल, ये थीटा हमें ये बताएगा कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है।